हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, ये बात कंफर्म है क्योंकि हर बार साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा वो चीज़ें हम बात करेंगे। इन पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ। सीटेट अगस्त में होगा और ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन बातों पर मैं डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले सीटेट अगस्त में ही होगा दोस्तों, क्योंकि साल में 2 बार होता है और 2 बार में जनवरी में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो गया है 21 जनवरी को, और अब बारी दोस्तों अगस्त की। ठीक है, तो इससे आप बेझिझक रहना कि एग्ज़ाम कब होगा। अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करता हूँ मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम या ऑफलाइन होता, क्योंकि अभी तक 2 बार ही एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2 बार ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, बाकी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता है हर बार। तो आप ज़्यादा चांसेस ऑनलाइन के मान सकते हो या ऑफलाइन के, लेकिन पेपर तो आपका अगस्त में ही होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। एग्ज़ाम दोनों आपको देनी है। ऑनलाइन में ऐसा तो नहीं है कि आप ऑफलाइन दोगे ऑनलाइन नहीं देंगे, अगर ऑनलाइन होगा तो पेपर। ठीक है, तो आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। उसके लिए आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे भी हो, आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न वो ही रहने वाला है आपका जो पिछले से चलता हुआ आया है, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 150 नंबर का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सॉरी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं होती। और जो मैं बात करूँ आगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में कितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, 5 सब्जेक्ट होते हैं और 30-30 नंबर के होते हैं पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट। ठीक है, तो कितने हो गए दोस्तों, 4 सब्जेक्ट और तीसरा हो गया, पाँचवा हो गया आपका 30 नंबर का। यानी कि जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपके बैठेंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। तो चीज़ें दोस्तों बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। आगे क्या है, अगर आपने तैयारी करी है, इस बार 21 जनवरी का आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, रिजल्ट आपका लो से लो रहा है, तो बिल्कुल बेझिझक रहना दोस्तों। बिल्कुल मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। पहली बार में तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छी करें। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको सब बताते हैं कि पहली बार में सीटेट पास कैसे करें, लेकिन मेरी बात पे ध्यान देना दोस्तों। पहली बार में तैयारी कैसे अच्छी करें। दोस्तों, सीटेट पास करने का लालच सब देते हैं कि पास करें 30 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। कितना पढ़ना पड़ता है, कुछ बच्चे कहते दोस्तों, कुछ बच्चों को बहका देते हैं कि सीटेट बहुत आसान लेवल का पेपर है और उसको मात्र 10 दिन में पढ़ने से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक फैक्चुअल बात करूँगा इस पॉइंट पर भी। तैयारी कहाँ से शुरू करें। ठीक है, अब आपने तैयारी अगर नहीं भी शुरू करी है, अब फ्रेशर है, तो तैयारी कहाँ से शुरू आपको करनी है, इन बातों को मैं बिल्कुल डिटेल में अब समझा रहा हूँ। पहली बार में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सीडीपी, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं। सीडीपी हो गया आपका, आपका मैथ हो गया, ठीक है, आपका ईवीएस हो गया, आपकी हिंदी हो गई, और आपकी हो गई, पांचों सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश। सबसे पहले आपको उठानी है दोस्तों सीडीपी। क्या उठानी है दोस्तों, सीडीपी आपको उठानी है। 30 नंबर की आती है जो। अब 30 नंबर की सीडीपी को पढ़ना क्या क्या है, वो दोस्तों आप चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब कहेंगे कि इतना लंबा टाइम है, अभी सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त में है दोस्तों। ठीक है, मैं अभी पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको जहाँ से भी पढ़ो सीडीपी को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। एक क्लास वाइज देखना है, ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज आप वीडियो देख रहे हैं। क्लास देखना कि क्लास फर्स्ट की सीडीपी कहाँ है। अगर आप हमारे चैनल पर वेट कर सकते हो तो दोस्तों वेट कर लेना, हम अपने चैनल पर बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए भी। सबसे पहले देखनी है सीडीपी की क्लास फर्स्ट सीटेट। ठीक है, इस तरीके से। फिर बात करते हैं हम आपको अदर सब्जेक्ट की। फिर आपको पढ़नी है ईवीएस।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, मैथ की पेडागोजी। मैथ की क्या पढ़नी है दोस्तों, आपको पेडागोजी पढ़नी है, फिर हिंदी की पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। ठीक है। अब कितना पढ़ना पड़ता है, जो भी ये कहते हैं कि सीटेट के लिए बहुत कम पढ़ना पड़ता है, दोस्तों मैं उनको ये बता दूं कि बहुत कम पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये बात सच है। एक सीमित सिलेबस है ना, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। लेकिन पढ़ना भी तब पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, जब आप शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यानी कि एक टॉपिक की वीडियो आज देख ली, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद देख ली, यानी कि सीडीपी के 30 वीडियो लगभग बनती है, 30 क्लासेस लगभग बनती है। ठीक है, 30-30 मिनट की, 45-45 मिनट की मैक्सिमम। ठीक है, 30-30 45-45 मिनट की लगभग 30 से 31-32 वीडियो आपकी बनती है, क्लासेस बनती है। 1 महीने तक का आपका सीडीपी का कोर्स होता है। आप उसको अच्छे से करेंगे, उसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे, फिर आप भर भर के क्वेश्चन लगाओ। फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, फिर आप क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या कि आपका, यानी कि 30 दिन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है चीज़ों को अच्छे से। 30 दिन की सीडीपी हो गई, आप 5 दिन की मैथ पेडागोजी मान लो, 5 दिन की आप इंग्लिश पेडागोजी मान लो, 5 दिन की आप हिंदी पेडागोजी, इस तरीके से आपको लगभग फिर भी, ठीक है, मैं दोस्तों आपको मानकर चलता हूँ, आपको 50 दिन फिर भी लग जाते हैं, आप जब दिन डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी कि 50 दिन में आप अच्छे से सिलेबस कवर करेंगे, बिल्कुल माइंड को फ्रेश करते हुए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बर्डन देके। फिर क्या है, जब एग्जाम आता है फिर तुम देखते हो 12-12 घंटे की मैराथन वीडियो, उनके नोट्स बनाते हो, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मैराथन इसलिए होती है कि आपके रिवीजन के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना शुरू करेंगे सीटेट के लिए, तो बहुत बेनिफिट मिलता है उसका एंड में, क्योंकि आपको क्वेश्चन को हल करने का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाते हो कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तैयारी कहाँ से शुरू करें वो मैंने आपको बता दिया है। सीडीपी सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़नी है, 30 क्लासेस लगभग होती है, वो आपको देखनी है 30 दिन तक। बिल्कुल डेली 30 मिनट दीजिए फ़ोन में, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना, मत करना दोस्तों याद, बस नोट्स बना लो आप। ये आपको काम सबसे पहले करना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि नोट्स तो किसी और के हैंड रिटन मिल जाएंगे। दोस्तों उन नोट्स को पढ़ने में और अपने नोट्स को पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं कहने को तो ये भी कह दूँ कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा सीडीपी की, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं होता, इस बात को याद रखना। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीटेट का एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।